हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे ऑफ कोर्स हम फुटबॉल पे ही बात करेंगे। वी गेट विनिंग क्लब्स ऑफ ईच रिस्पेक्टिव लीग। चैम्पियंस लीग विनर्स भी हमें मिल चुका है, हर लीग विनर, हर कप विनर्स हमें मिल चुका है। और देखा जाए तो 1.5-2 महीने में अगेन नेक्स्ट सीजन स्टार्ट है। बट वेट, फुटबॉल इज नॉट रेस्टेड। तो स्टेडियम सज चुका है, प्लेयर्स आर रेडी, स्टेडियम्स आर रेडी। फैंस का तो पता नहीं, बट इन्फैंटिनो वाज लाइक कुछ करके दिखाना है, सब कुछ क्या UEFA ले जाएगा? फीफा भी कैन शो अप लाइक अ ह्यूज प्राइज पूल के साथ। फीफा क्लब वर्ल्ड कप विद अ न्यू फॉर्मेट इज हेडिंग ऑन एंड वी गोना डिस्कस अबाउट कि ये क्या है, क्यों है, क्या ज़रूरत थी इसकी। वी ऑल गेट टू नो दैट। बट डिस्कस पे आने से पहले कि इतना रेस्टलेस जा रहा है फुटबॉलर्स के लिए कि सीज़न की मैचेस तो है ही, होता है। चैम्पियंस लीग आ गया न्यू फॉर्मेट पे, उसके बीच आपको इंटरनेशनल ब्रेक्स में भी खेलने जाना पड़ता है। आई मीन टेंड्स टू इंजरी प्रोन प्रोबेबिलिटी समहाउ लाइक इन फ्यू ईयर्स, अगर ऐसे ही चलता रहा। सिर्फ ये बात क्लब वर्ल्ड कप की नहीं है, अब तो क्लब वर्ल्ड कप 4 साल में एक ही बार होगा, जैसे कि मेन वर्ल्ड कप होता है। बट स्टिल दिस इज़ ए कंसर्निंग थिंग कि फुटबॉलर्स को भी वेल रेस्ट करने का मौका मिले। They are not machine, they are humans. Their body needs that much time to heal. आप 17 दिनों में 5 मैचेस खिला दोगे तो how gonna they deliver as per your requirement? So this is a big concerning thing. I think the big brains that sitting there should think about of it. तो मैचेस पे बात करने से पहले तो ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप क्या है, थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं। पहले ये क्लब वर्ल्ड कप जो है हर साल होता था एंड सिर्फ 7 क्लब्स ही, मतलब हर एक कॉन्टिनेंटल कप्स के जो विनर होते थे वही सिर्फ पार्टिसिपेट करते थे। और चैम्पियंस लीग विनर्स तो सेमीफाइनल से एंटर मारते थे सीधे। तो इट विल बी ईजी पाथवे, लाइक सारे लीग मैचेस होने के बाद, चैम्पियंस लीग हो जाने के बाद ये क्लब वर्ल्ड कप खेला जाता था एंड इट्स नॉट दैट हाइप्ड, बस हो जाता था कुछ दिनों में, हमें विनर मिल जाता था, दैट्स इट। बट फीफा ने सोचा पैसे तो UEFA छाप रहा है तो हमें भी छापना चाहिए। सो दे केम अप विथ अ 1 बिलियन प्राइज पूल का ये टूर्नामेंट। एंड यहाँ पे प्रॉपर फीफा जो वर्ल्ड कप होता है उसी के ढांचे पे पूरा एकदम 32 क्लब्स को लेके प्रॉपर वे में लीग मैचेस से शुरू करके क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, राउंड ऑफ 16 फाइनल्स वगैरह सब कुछ होगा, बिल्कुल जैसा वर्ल्ड कप होता है वैसा ही। 12 वेन्यूज, 11 सिटीज़ अक्रॉस USA होने वाला है, जो कि 14 जून से 13 जुलाई तक होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि पार्टिसिपेशन की 32 क्लब्स कहाँ से लिया गया है क्लब वर्ल्ड कप के लिए। तो 6 बड़े इंटरनेशनल फुटबॉल कॉन्फेडरेशंस जो है वहाँ से क्लब वर्ल्ड कप के लिए टीम्स को लिया गया है, जैसे कि एशिया हो गया AFC, अफ्रीका CAF, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका CONCACAF, साउथ अमेरिका CONMEBOL, ओशियानिया OFC एंड यूरोप, यू गाइस नो इट एज UEFA। क्वालिफिकेशंस के लिए ऐसा किया गया है कि जो इन कॉन्फेडरेशंस के विनर्स है और जो UEFA के भी विनर्स हैं, मान लो चैम्पियंस लीग जो विनर्स है, और इसके अलावा भी पिछले 4 सीजनों में जिस क्लब ने बेटर परफॉर्मेंस दिया है रिलेटिवली अदर क्लब्स से, एंड इन द अदर इजी वर्ड जिस क्लब ने कंसिस्टेंट एक परफॉर्मेंस बनाए रखा है जो UEFA रैंक में ऊपर आता है, तो पिछले 4 सीजनों में वो क्लब्स आर क्वालिफाइड फॉर क्लब वर्ल्ड कप। हाईएस्ट प्लेस जो मिला है वो है यूरोपियन क्लब्स को, क्योंकि यूरोपियन क्लब्स के साइड से दे गॉट 12 क्लब्स एंट्री and these places are decided by clubs Champions League performance for over 4 years qualifying period। इसका मतलब है जो विनर्स है कि मान लो कि चेल्सी हो गया, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड इस सीज़न का PSG नहीं लेते, बट PSG इसलिए क्वालिफाई किया है क्योंकि PSG और एथलेटिक, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है पिछले 4 सीजनों से चैम्पियंस लीग की बात करें तो, इसीलिए बार्सिलोना नहीं है, लिवरपूल नहीं है, जो लीग विनर्स इस साल आपको दिखाए वो क्लब वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं क्योंकि उन्होंने इस सीज़न शायद बेटर किया है, बट पास्ट कुछ सीजनों में उनका परफॉर्मेंस उतना लेवल अप नहीं था, दैट्स वाई। वैसे ही सेम वे में 4 क्लब्स प्लेसेस ईच फॉर
एशिया, अफ्रीका एज वेल एज नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिकन कॉन्फेडरेशन, और यूनाइटेड स्टेट को भी एक प्लेस मिला है एज अ होस्ट नेशन। 6 places आर अवॉर्डेड टू साउथ अमेरिका एंड 1 क्लब प्लेस फॉर ओशियनिया। तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन की बात को कि किस फुटबॉल फेडरेशन को कितना प्लेस मिला है, कौन कौन क्लब इसमें पार्टिसिपेशन ले रहा है। अब बात करते हैं कि कितना कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। तो देखा जाए तो यूरोप से 7 कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, पोर्तुगल से 2-2 है ईच, एंड फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया से सिर्फ एक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स लाइक ह्यूज डाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिलेगा। अगेन इसमें प्रोज भी है, कॉन्स भी है। आपको दूसरे अलग अलग क्लब्स का मैच देखने को मिलेगा, अलग अलग प्लेयर्स सामने आ सकता है। तो बहुत ऐसी फैक्ट्स है क्योंकि हम बहुत मतलब मेजर लीग, प्रीमियर लीग या फिर ला लीगा या फिर थोड़ा बहुत सेरिया, बुंडेसलीगा सब देख लेते हैं, बट जो अमेरिकन साइड है वी डिडंट गेट टच्ड मच विद देम, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू केम अप विद एंड शो अप समथिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ बिग क्लब्स। तो कौन कौन कंट्री से कौन कौन स्पेसिफिक क्लब्स है, लेट्स हैव अ लुक। अर्जेंटीना से रिवर प्लेट एंड बोका जूनियर्स, ब्राज़ील से पाल्मरेस, फ्लामिंगो, फ्लूमिनेंस एंड बोताफोगो, ऑस्ट्रिया से रेड बुल शाल्जबर्ग, इजिप्ट से अल अहली, इंग्लैंड से प्रीमियर लीग से 2 क्लब है, चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी, फ्रांस से है PSG, जर्मनी से बायर्न म्यूनिक एंड ब्रूसिया डॉर्टमुंड, इटाली से वी गॉट टू नो दैट इंटर मिलान एंड जुवेंटस आर हियर, जापान से रेड डायमंड्स, मेक्सिको से मॉन्टेरी एंड पाचुआ, मोरक्को से वाइदा देसी, न्यूजीलैंड से वी गॉट ऑकलैंड सिटी, फ्रॉम पोर्तुगल पोर्तो एंड बेनफिका, सऊदी अरबिया से है अल हिलाल, साउथ अफ्रीका से है मैमेलोडी सनडाउन्स, साउथ कोरिया से उल्सन HD, स्पेन से है रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको दे मैड्रिड, ट्यूनिशिया से है एस्पेरांस दे ट्यूनिस, UAE से है अल आइन एंड होस्ट नेशन यूनाइटेड स्टेट्स से सियाटल साउंडर्स, लॉस एंजलिस FC and Inter Miami. So now came to the most awaited question कि why Inter Miami played this club World Cup? Why? So this is like कि जो होस्ट कर रहा है नेशन, उसको एक होस्ट नेशन को एक स्पॉट मिलता है, ठीक है। और 2024 में जो MLS सपोर्टर शील्ड है वो इंटर मायामी ने जीता था, सो इसीलिए दे आर इन द क्लब वर्ल्ड कप। तो अब आते हैं द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप, जो है प्राइज पूल का। तो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेट्स हैव अ लुक अबाउट दैट। तो बेसिकली सिर्फ 32 क्लब्स जो है उनको पार्टिसिपेशंस के ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब आप हर एक ग्रुप के मैच जीतो उस पर पैसे मिलेंगे, ड्रॉ करो तो पैसे मिलेंगे, ग्रुप स्टेज से उतर गए 16 में चले गए राउंड ऑफ, वहाँ पे पैसे मिलेंगे, क्वार्टर फाइनल्स पे जाने के पैसे मिलेंगे, सेमीफाइनल्स तक पहुँचने के पैसे मिलेंगे, और फाइनल पे आप जाओ जीतो हारो उसके भी पैसे मिलेंगे। तो पैसा ही पैसा इस टूर्नामेंट में। तो लेट्स हैव अ लुक किसको कितना मतलब ऐसे लिमिटेशन कर रखा है। तो ग्रुप स्टेज पे सबको अप्रॉक्स 2 मिलियंस मिलने वाले हैं, और ड्रॉ करने में सबको 1 मिलियन मिलेगा। राउंड ऑफ 16 में जाते हो तो 7.5 मिलियन यू कैन गेट। अगर क्वार्टर फाइनल तक चले गए तो डबल अप द नंबर, 13.12 मिलियन का ऐसा मार्जिन है। सेमीफाइनल तक चले गए तो 21 मिलियन आप कमा सकते हो। फाइनलिस्ट हो गए आप तो 30 मिलियन, एंड अगर आप विनर हो तो 40 मिलियन। अब इस प्राइस पूल पे भी एक लिमिटेशन है कि आपका क्लब कहाँ से बिलोंग करता है। अगर यूरोप से है तो इट विल बी मोर प्रायोरिटाइज, अगर अफ्रीका से तो थोड़ा डाउन, एशिया से तो थोड़ा डाउन, ऐसा करके। तो क्लब अगर यूरोप से है कोई क्लब, तो दिस क्लब कैन गेट अप्रॉक्स 12.81 से 38.19 मिलियन तक का। अगर साउथ अमेरिका से है तो द क्लब विल गेट 15.21 मिलियन। अगर क्लब नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन से तो द प्राइज मनी विल बी 9.55 मिलियन, और एशिया अफ्रीका से है तो इट विल बी 9.55 मिलियन, एंड ओशियनिया से तो 3.5 मिलियन। तो ये सारा कुछ हो गया, क्लब्स जीत गए, पैसे बट गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्लब वर्ल्ड कप इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है। तो जो ग्लोबल प्लेयर्स की यूनियन FIFPro और यूरोपियन कुछ लीग्स ने कंसर्न जताया है इस बारे में
जो इंटरनेशनल फुटबॉल कैलेंडर है वो बहुत ही ओवर सैचुरेटेड होता जा रहा है और रिस्क प्लेयर सेफ्टी एंड वेल बीइंग का भी मतलब ऐसा कुछ खास ध्यान रखा नहीं जा रहा। कुछ प्लेयर्स है जिसने कंसर्न जताया है कि व्हाट अबाउट अ प्लेयर्स वेल बीइंग अमीड एन इंक्रीजिंगली पैक्ड फुटबॉल कैलेंडर। अगर आप देखो तो देयर इज ए 5 वीक्स गैप कि प्रीमियर लीग शुरू होने में, जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म होएगा क्लब वर्ल्ड कप, तो 5 हफ्ते बाद ही प्रीमियर लीग है और अगस्त मिड अगस्त से ला लीगा भी स्टार्ट है। सो देन नेशंस लीग, देन चैम्पियंस लीग, फिर ये सीज़न का लीग मैचेस, फिर लीग के अंदर भी वो कप्स वगैरह मैचेस। सो इट विल लाइक इट इज़ कंसर्निंग थिंग, बट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट ये सीज़न इतना ही पैक्टअप हो चुका है अभी तक, तो शायद ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत थी नहीं क्लब वर्ल्ड कप की, बट ये 4 साल गैप में होने वाला है तो द हाइप विल बी द मोस्ट व्हेन इट हैपन्स। बट इस सीज़न बहुत ही पैक्टअप शेड्यूल रह चुका है तो शायद इसीलिए फैंस के बीच थोड़ा वो टोन डाउन हो चुका है कि उतना एंथुसियाज सारे नहीं दिखा रहे। बट नॉकआउट आते आते शायद जब बड़े क्लब्स भिड़ेंगे, ईच अदर क्लैश होगा, तो तब वी गोना सी वो जोश एक फैंस में। बट अभी के लिए तो उतना मतलब सच बोलूँ तो वो स्पाइक नहीं आ रहा। तो बात करते हैं मैचेस की। मैचेस शुरू हो चुका है ग्रुप्स का और सुबह के 5:30 बजे, रात के 12:30 बजे, हम चलो रात में भी ठीक है, बट सुबह उठ कर देखना फॉर मी इट्स अ बिट मोर हार्डर, बट ठीक है देखना पड़ेगा। अब मेसी खेलेगा तो ऑफकोर्स देखना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमें रिजल्ट्स मिल भी चुका है। बायर्न ने 10 गोल मारा है, पीएसजी ने 4 गोल से। सिमियोने को क्या था ये मैच, लाइक सीरियसली ऐसा लगा कि एथलेटी ऐसे लो ब्लॉक टीम कहाँ गया वो लो ब्लॉक टीम। दे डोंट इवन वांट टू फाइट फॉर, जब आई डोंट हैव एनी वर्ड। और लुइस एनरिके ने पूरा पलटन पूरा अगेंस्ट उतार दिया था बिल्कुल। तो अभी तक देखे तो पिछले साल तक जो फॉर्मेट में हुआ है वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, रियल मैड्रिड होल्डिंग 5 ट्रॉफीज अगेन the goated club. So let's see what happens in this Club World Cup. I'm least excited, but I am excited somehow. So yes guys, this is it for today. I hope you understand the whole procedure. I hope you enjoyed each and every match. So let's enjoy the new format of Club World Cup and watch more football. So yes guys, this is it for today. Till then, watch football, enjoy football. Bye.